I hope you all are fine at your home. Welcome to my channel Psychology Seekho. This is Shivangi Mishra back to you with the pending video of A to Z of positive parenting. So we will discuss K and L of positive parenting today. So what K stands for? K stands for keep it strong. Siblings are the only people we or our children will keep the longest relationship in our lives. सिबलिंग्स के साथ हमारा एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जो कि सबसे ज़्यादा लंबा चलता है, सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है और जो स्टार्टिंग से एंड तक होता है. टू मेक द रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग एंड वर्क फॉर लॉन्ग, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू रिस्पेक्ट ईच अदर. एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है. कीप द सिबलिंग्स. तो एज अ पेरेंट व्हाट यू आर सपोज टू डू, ये हम डिस्कस करेंगे. कीप द सिबलिंग्स रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग. आपको सिबलिंग्स के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग रखना है. एज अ पेरेंट ना सिर्फ आपकी ड्यूटी होती है कि आप अपने एक बच्चे को की अच्छी परवरिश करें, बल्कि आपकी ड्यूटी होती है कि अगर आपके एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप उन्हें कैसे बैलेंस करें, कैसे उनके आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कैसे सॉल्व करें. टीच देम टू रिस्पेक्ट ईच अदर. उन्हें सिखाइए कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट कैसे करें. इवन इफ दे डिसएग्री, आस्क देम टू रिस्पेक्ट ईच अदर एंड टॉक पोलाइटली ओवर द पॉइंट. इवन वो जैसे कि कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, कोई डिस्कशन हो गया, कोई लड़ाई हो गई, तो इवन दो वो एक दूसरे से डिसएग्री कर रहे होंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होंगे, फिर भी आपको उन्हें ये सिखाना है कि कैसे वो दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए पोलाइटली बात करें और अपना अपना पॉइंट रखें. वेज टू स्ट्रेंथिंग द पेरेंट चाइल्ड एंड सिबलिंग्स रिलेशनशिप. किस तरह से हम इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, चलिए जानते हैं. सबसे पहले डील विद द फीलिंग्स दे हैव फॉर ईच अदर रेदर देन डिसमिसिंग दैम. मतलब कि अगर वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो रेदर देन की लड़ाई को रफा दफा करो, तुम ही चुप हो जाओ, तुम ही चुप हो जाओ, ये करने की बजाय उस प्रॉब्लम से डील करिए, उसे वहीं की वहीं सॉर्ट आउट करिए. कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप उनसे पूछ सकते हैं, किसी एक से पूछ सकते हैं उनकी मन की बात जानने के लिए कि व्हाट डू यू थिंक योर ब्रदर डज टू इरिटेट यू. और आप ये भी पूछ सकते हैं डोंट यू लाइक मी स्पेंडिंग मोर टाइम विद हिम. यानी कि आप उनसे इस तरह से उनकी मन की बात जान सकते हैं कि जैसे आप अगर उनसे पूछ लें क्या तुम्हें बुरा लगता है कि मैं तुम्हारी सिबलिंग के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ या करता हूँ. तो इससे वो जाहिर करेगा कि अगर मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है इसीलिए हमारी लड़ाइयाँ होती हैं. या फिर आप उनसे पूछ सकते हो कि अगर तुम्हारी आपस में अनबन है तो फिर क्यों है. मतलब तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा भाई जो है या तुम्हारी बहन जो है, तुम्हारी जो भी सिबलिंग है, वो ऐसा क्या करती है जिसकी वजह से तुम इरिटेट होते हो. मतलब वो तुम्हें इरिटेट करने के लिए, तुम्हें परेशान करने के लिए, तुमसे लड़ने के लिए क्या करती है. तो इस तरह से जैसे ही सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉब्लम पता होना चाहिए, तभी आप उनसे डील कर पाओगे. अगर आप उसे डिसमिस कर दोगे तो वो प्रॉब्लम कभी सॉर्ट आउट नहीं हो पाएगी और इट विल क्रिएट मोर एंड मोर प्रॉब्लम है. ठीक है, सो इससे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी रेदर देन ख़त्म होने की, सॉर्ट आउट होने की. तो आप उनके मन की बात जान सकते हो कि क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम क्या है, उनकी लड़ाई का क्या रीज़न है, कैसे उसे सॉर्ट आउट करना है. चैनल देयर फीलिंग्स इनटू क्रिएटिव और सिंबलिक वेज. उनकी फीलिंग्स को सिंबलिक वे में, क्रिएटिव वे में चैनलाइज कीजिए. यानी कि जैसे अगर वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो आप उन्हें कहिए कि रेदर देन इंस्टेड ऑफ हर्टिंग ईच अदर, आप एक दूसरे को हर्ट करने की बजाय एक पेपर पे लिख के दो एक दूसरे के लिए भड़ास जो भी है आपके मन में, या फिर आप ड्राइंग बना कर दो कि आप अपने सिबलिंग को किस तरीके से सिम्बलाइज़ करते हो अपने माइंड में, तो वो ड्राइंग करके दो. तो इस तरह से आप कुछ और भी क्रिएटिव आइडियाज़, जो भी इट डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी लेवल, कि आप और भी क्रिएटिव आइडियाज़ ले सकते हैं जिससे वो अपनी प्रॉब्लम को चैनलाइज करें, उसे डिस्प्ले करें रेदर देन हर्ट करने का एक दूसरे को. वो उस चीज़ को चैनलाइज करें अलग से क्रिएटिव या फिर सिंबलिक वेज में. तो जैसे कि आप बोल सकते हो नो डोंट हर्ट योर सिस्टर, इंस्टेड शो इट इन योर राइटिंग्स और ड्राइंग्स. डू नॉट कंपेयर योर किड्स फेवरेबली और अनफेवरेबली. आप अपने बच्चों को कभी भी एक दूसरे से कंपेयर मत कीजिए. तेरी बड़ी बहन तुझसे ज़्यादा अच्छी है, तेरी छोटी बहन तुझसे ज़्यादा अच्छी है, ये वो. ना फेवरेबली ना ही अनफेवरेबली. मतलब आप बिल्कुल भी एक दूसरे को कंपेयर मत कीजिए. गेट इट टू रिजॉल्व देयर कॉन्फ्लिक्ट्स. रेकमेंड अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू हेल्प चिल्ड्रन वर्क आउट व्हेन दे फाइट. अपने बच्चों को हेल्प कीजिए अपनी फाइट जो है वो रिजॉल्व करने में, और उन्हें स्टेप बाय स्टेप रेकमेंड कीजिए प्रोसीजर कि वो किस तरह से अपनी फ़ाइट रिजॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप उन्हें स्टेप बाय स्टेप बताइए लड़ाई के, मतलब जैसे अगर लड़ाई चल रही है तो आप उन्हें रेकमेंड कीजिए कि सबसे पहले बताओ हुआ क्या. आपने देखा होगा यूजुअली पेरेंट्स ऐसा करते हैं
कि पहले ये पता करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले उन्हीं से पूछते हैं, पहले बताओ हुआ क्या, तुम भी बताओ, वन बाय वन बताओ। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप प्रोसीजर लेंगे तो उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होने के चांसेस बढ़ेंगे, और जैसे ही वो रिजॉल्व हो जाएंगे वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं सॉर्ट आउट हो जाएगी, जिन्हें आपको बाद में दोबारा नहीं खरीदना। तो इस तरह से हमारा के ऑफ पॉजिटिव पेरेंटिंग खत्म होता है। नेक्स्ट है एल, एंड एल स्टैंड्स फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। वी ऑल लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। हम सब हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। Being parents, it becomes necessary for you to show the importance of learning and encourage your kids to learn new things every day. तो एज अ पेरेंट ये आपकी ड्यूटी हो जाती है, ये आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप रोज़ नई चीज़ें सीखना कैसे एनकरेज करें अपने बच्चों के लिए। मतलब उन्हें किस तरह से सिखाएं कि हाँ, हर रोज़ एक नई चीज़ सीखना इम्पॉर्टेंट है, और किस तरह से आप उन्हें एनकरेज करें कि वो हर रोज़ एक नई चीज़ सीखें। Lifelong learnings can have numerous positive effects on your child's brain cells, जिसका आपके चाइल्ड के ब्रेन सेल्स पे बहुत अच्छा इफेक्ट होगा, पॉजिटिव इफेक्ट होगा। Tell them if they want to become strong and powerful in life, they need to learn new things. अगर वो उन्हें मतलब बोलिए कि अगर वो अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं, कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो उन्हें लाइफ में हमेशा सीखते रहना चाहिए। आप अगर कुछ भी सीख लोगे छोटे या बड़े से, तो आप छोटे नहीं हो जाओगे। तो इस चीज़ की आपको क्लैरिटी रखनी चाहिए अपने बच्चों के सामने। टू मेक देम बिकम लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, देयर इज़ सो मच यू कैन डू टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर देम। और जिससे कि लाइफ लॉन्ग लर्नर्स वो बन सकें, कि उन्हें जब भी कुछ भी सीखने को मिले वो सीखें ज़रूर, कभी भी कतराएं ना। तो ये चीज़ करने के लिए आप उनके सामने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, खुद वो चीज़ फॉलो करिए। फॉर एग्जाम्पल, if you want your child to value education, show it in your behavior that you will set a good example for them. मतलब अगर आप चाहते हैं कि वो पढ़ाई में या फिर किसी भी चीज़ में, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, अगर आप चाहते हैं कि वो फ़ोन एडिक्टेड ना बने, तो आपको अपना फ़ोन एडिक्शन कम करना पड़ेगा, उसके सामने फ़ोन यूज़ करना कम करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, अगर आप चाहते हैं कि उसका पढ़ाई पे फोकस जाए, तो आपको भी उसे एनकरेज करना होगा। मतलब अगर आप फ़ोन पे लगे हुए हैं और आप उसे सजेस्ट कर रहे हैं यार फ़ोन पे मतलब पढ़ाई कर, तो वो नहीं सुनेगा। आपको खुद को भी फ़ोन हटाना पड़ेगा, आपको भी वही चीज़ करनी पड़ेगी, एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि पढ़ाई करने के बाद हम ये बन सकते हैं, तो तुम्हें भी पढ़ाई करनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट। वो इट डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी लेवल। आस्क देम एवरी डे इफ दे लर्न समथिंग न्यू, फ्रॉम वेयर डिड दे लर्न एंड हाउ इट इज़ हेल्पिंग देम इन लाइफ। उनसे रोज़ पूछिए कि उन्होंने आज क्या सीखा, कहाँ से सीखा, और वो उनकी लाइफ में किस तरह से हेल्प करते हैं। तो इस तरह से आप उन्हें एक लाइफ लॉन्ग लर्नर्स भी बना सकते हैं, जो कि उनकी ब्रेन सेल्स पे ना सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट करेगा, बल्कि उनकी पर्सनैलिटी ग्रो करेगा और उन्हें हाई चीज़ अचीव करने में हेल्प करेगा, उन्हें अपनी लाइफ के गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगा, जो कि उनकी फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम MN डिस्कस करेंगे ऑफ पॉजिटिव वे। सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे।